नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं अरुण सिंह। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना क्षेत्र हरदी के महाराजगंज में नवरात्र के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जाती हुई प्रतिमाओं पर पथराव के बाद भारी बवाल हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। शासन प्रशासन तक मामला पहुंचा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। उसके बाद क्या है आज के हालात, इसके लिए हम फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पंकज जी, ये बताइए कि क्या आज के हालात हैं जनपद बहराइच के और क्या है इस समय स्थिति? देखिए अरुण जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से जिस तरीके की तस्वीरें आई और वहां जो बवाल हुआ, वो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे बवाल बढ़ा वैसे वैसे पुलिस भी सक्रिय हुई और जो बवाल आगे बढ़ता, पुलिस के एक्शन से बवाल काफी हद तक रोका भी गया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के बाद मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम होना था, उसी दौरान दो पक्षों में विवाद होता है और उसमें गोलीबारी होती है, चाकूबाजी होती है और इसके बाद एक शख्स की मौत हो जाती है और जबकि दो लोगों को गोली लगने की पुष्टि एसपी ने की है। तो इस तरीके से वहां पर इसके बाद लोग आक्रोशित हो जाते हैं, हाईवे पर जाम लगा देते हैं, क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंचते हैं, बवाल काफी देर तक चलता है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है और लोगों को वहां से हटाना पड़ता है, क्योंकि उपद्रवियों का उपद्रव बढ़ता जा रहा था, जिसको रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आती है। और इस पूरे मामले में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई कि शुरुआती दौर में स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसकी लापरवाही देखने को मिली। जो वहां के एसओ थे, जो वहां के चौकी इंचार्ज थे और जो पुलिस फोर्स था, वो शुरुआती दौर में ढीला बना रहा और नजरअंदाजी करता रहा, बवाल बढ़ता रहा, जिसके बाद अब उन पर गाज भी गिरी है। इस मामले में जो अहम जानकारी है वो ये आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, उस दौरान दिल्ली में बैठक में थे। जब वो लौटे हैं, लौटने के बाद उनकी ओर से कड़े निर्देश आए हैं। उन निर्देशों का असर भी दिखाई दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सोशल मीडिया पर उनका जो निर्देश आया है वो आपको बता देते हैं, सबको बता देते हैं, क्योंकि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो कानून व्यवस्था के नाम पर ही योगी सरकार डंका पीटती है और खुद पहचान भी बनाए हुए है। ऐसे में इस तरीके का बवाल उसी कानून राज में हो गया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा है उन्होंने कि बहराइच में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। बहराइच में बवाल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले न बचेंगे और साथ ही अधिकारियों को उपद्रवियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा है कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहना चाहिए। अधिकारी धार्मिक संगठनों से संवाद कर सभी को सुरक्षा की गारंटी दें। जिनकी लापरवाही से बवाल हुआ है उन्हें चिन्हित किया जाए। तो ये जब निर्देश आए उसके बाद जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, वो एक्शन में दिखाई दी। उन्होंने बयान दिया है। सबसे बड़ी बात, पुलिस की ओर से जो बयान दिए गए हैं उपद्रवियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्हें कैद कर लिया गया है, उनकी पहचान की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी ने कहा है। अब तक 30 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, क्योंकि एक की मौत हुई है, 2 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। इस बात की पुष्टि एसपी वृंदा शुक्ला ने खुद की है। तो आइए पहले उन्हीं को सुन लेते हैं। मैम, बहराइच में विसर्जन को लेकर मैसी इलाके में बातें सामने आई थी, जिसके बाद में पूरे बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को कई जगह पर रोका गया था। अभी क्या स्थिति है पूरे मामले में? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या पूरी घटना थी मैम?
जी मेहसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। तो आपने सुना बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला को जो पूरी मामले की जानकारी दे रही थी। उनके मुताबिक कुछ लोग नाराज थे, मूर्ति विसर्जन करने नहीं जा रहे थे, उन्हें मना लिया गया है और मूर्ति विसर्जन करा लिया गया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो इस पूरे बवाल में जिसकी मौत हुई उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं, सड़कों पर फिर से उतर आए हैं। ये जानकारी आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है इस पूरे उपद्रव में 12 लोगों से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ा मामला है और इसमें जो मौत हुई है वो रेहुआ मंसूर निवासी रामगोपाल मिश्रा 24 हैं, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो वीडियो उसकी मौत से पहले का बताया जा रहा है और उसी मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम करने जब जा रहे थे उस दौरान का बताया जा रहा है। जो एक घर पर चढ़ करके झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, झंडे को एक उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरा झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके का वीडियो भी वहां से तमाम वायरल हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा जिसे घर में कुछ लोग घसीट ले गए थे, उसकी पिटाई की गई थी और उसे गोली लगी है और जब उसकी मौत हुई तो उस दौरान जब उसे उसकी पिटाई की जा रही थी तो उसे बचाने के लिए एक राजन नाम का शख्स भी पहुंचता है तो वो भी घायल हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो घटना हुई है इसको लेकर आपको ये भी अपडेट दे दें कि सीतापुर से आने वाले वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। आपको जो जानकारी मिल रही है मुझे पुलिस की ओर से वो ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीतापुर से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। बैरिकेडिंग करके रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बहराइच से लगे सीतापुर जिले के थानों रेउसा, थानगांव, महमूदाबाद सहित अन्य थानों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप सभी को ये भी बता दें कि वही मार्ग है जो सीतापुर के रेउसा से होते हुए आगे बहराइच और आगे फिर नेपाल तक जाता है। अब इस मार्ग पर काफी ट्रैफिक चलता है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि वो इस मार्ग से अगर जाते हैं तो उन्हें जाने की इजाजत अब भी नहीं दी जा रही है क्योंकि अभी पूरी तरीके से उपद्रव शांत नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद जब 100 घर पर पहुंचा तो लोग आक्रोशित हो गए हैं, वो मांग रख रहे हैं, तमाम तरीके की आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इस तरीके से उस बवाल को शांत करने के लिए आपको बता दें कि भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एक पूरी प्लाटून पीएससी के अलावा कई थानों की पुलिस, एक पूरी बटालियन पीएससी के अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स और साथ ही आसपास जनपदों की पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बहराइच का जो बवाल है, ये बवाल करीब करीब पुलिस प्रशासन ने शांत कर लिया है, लेकिन अभी भी क्योंकि पूरी तरह से शांत जब तक नहीं हो जाता है पुलिस के सामने चुनौती है। ऐसे में
पुलिस तमाम एक्शन उठा रही है। आने वाले समय में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसको लेकर कई कार्रवाइयां भी सामने आएंगी, क्योंकि 30 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है, और जो लापरवाह एसएचओ थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चौकी इंचार्ज भी इसमें उनकी कार्रवाई हुई है। एडीजी, डीआईजी मौके पर हैं, डीएम, एसपी बराबर मूवमेंट पर हैं और पल पल की नजर रख रहे हैं। शुरुआती दौर में जरूर लापरवाही की बात कही जा रही है कि शुरुआत में अगर एक्शन में होते जिम्मेदार तो शायद इतना बड़ा बवाल न सामने आता, लेकिन अब सख्त काफी दिखाई दे रहा है पुलिस प्रशासन। इलाके के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे, लोगों को शांत करने में लगे हुए थे, लेकिन जबरदस्त लोगों का आक्रोश था। वो किसी की बात मान नहीं रहे थे। सुरेश्वर सिंह ने जैसे तैसे लोगों को मनाया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर लोग आक्रोशित हो गए। तो ऐसे माहौल फिलहाल अभी बने हुए हैं। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, उनके मुताबिक थाना अध्यक्ष हार्दी एसके वर्मा, चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। और अभी भी पूरी तरीके से माहौल शांत नहीं कहा जा सकता है। डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो भी रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पहुंचे थे, उन्हें मना रहे थे। प्रदर्शनकारियों को लगातार मनाने में जुटे हुए थे। पुलिस कर्मी विसर्जन यात्रा देखने आए लोगों को घर भेज दिया, ये लोग कह रहे थे। तो कुल मिलाकर लोग आक्रोशित थे। पुलिस उन्हें मना रही है, उपद्रवियों पर उनकी नजर है, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही है ताकि तीसरी आंख में भी उनकी हरकत कैद हो जाए और आगे चलकर वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। ऐसी तैयारी फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, ये लोगों का कहना है। इससे लोग जो है कहीं न कहीं नाराज हैं। और आपको ये भी बता दें कि बवाल के बाद क्षेत्र की करीब 1100 मूर्तियों का विसर्जन रोका गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रामलीला समिति के लोगों ने मूर्तियों का विसर्जन अब करीब कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है, फिलहाल बहराइच की घटना ने डेंट जरूर लगाया है कानून व्यवस्था के राज वाली पुलिस पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश आने के बाद उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध भी एक्शन में पुलिस प्रशासन आ गया है। अब आपको हम सुना देते हैं कि इसको लेकर राजनीति किस तरीके से शुरू हो गई है, और राजनीति जो शुरू हुई है उसमें लोगों का क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जो बयान आया है अंशु अवस्थी का। उन्होंने सख्त बयान दिया है, उसे भी सुन लेते हैं। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। न तो अपराध रोक पा रही, न नकल माफियाओं को रोक पा रही, न भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी को सुना, और बहराइच के बवाल पर आई इंडिया की लगातार नजर है, और आई इंडिया अपील भी लोगों से कर रहा है कि आपसी सौहार्द यहाँ बनाए रखा जाए। जिसके लिए पहचान है इस प्रदेश की, इस देश की, उस पहचान को सभी को बनाए रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है।
कानून आगे की कार्रवाई करेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, फिलहाल कोई बचेगा नहीं, इस तरीके के आश्वासन भी पुलिस प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। और लखीमपुर के बवाल को लेकर जिला अधिकारी बहराइच की, पुलिस अधीक्षक बहराइच के, ये सारे लोग हेलमेट लगाकर हर स्थिति से निपटने के लिए सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक पूरी तरीके से माहौल शांत होता है। पुलिस के सामने छोटी छोटी बातों को लेकर आने वाली चुनौतियां, उन्हें उससे निपटना होगा। फिलहाल इस मामले में आपको ये भी बता दें, देवरिया सदर से भाजपा विधायक सलम अली त्रिपाठी ने मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ये तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव हुआ, मां भक्तों पर गोलियां दागी गईं। इसी घर से खींचकर रामगोपाल मिश्रा को बेरहमी से कई गोलियां मारी गईं। एक तरफा वीडियो फैलाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई, ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। इस प्रकार के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में कई एफआईआर अभी इस मामले में दर्ज होंगी और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी बहराइच पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। अब जब बॉडी पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंची है, तब भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लाठी डंडों से लैस होकर लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारे लगा रहे हैं। उनमें जबरदस्त आक्रोश है और जो पत्नी है मृतका की, और उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए, तभी वो अंतिम संस्कार करेंगे। अंतिम संस्कार से इनकार किया जा रहा है। उनका कहना है कि आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके के माहौल के बीच पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बहराइच के शांतिपूर्ण माहौल को वापस लाने की है। इस मामले में हमने पूर्व में बताया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की ओर से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। एक्शन में पुलिस जरूर दिखाई दे रही है और यही कारण है कि गांव में 1 बटालियन पीएसी 5 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और इसके अलावा पड़ोसी जनपद से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। तो आई इंडिया की लगातार नजर बनी हुई है। जैसे इस मामले में और कोई अपडेट आती है, हम एक बार फिर अरुण जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, ये पूरी तमाम जानकारी आप दे रहे थे आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हम आई इंडिया के दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ देर के बवाल के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर काबू पा लिया है। केवल अब ये पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने एक ये चिंता है कि किसी तरह जो मृतक हुआ है उसके शव को अंतिम संस्कार करा दिया जाए, क्योंकि इस समय जो है आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। और दर्शकों को ये भी बता दें कि पुलिस ने 6 नामजद सहित कई तमाम 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और जो मुख्य आरोपी हैं अब्दुल हामिद, पिता का नाम अज्ञात है, महाराजगंज के रहने वाले हैं, जिनके दरवाजे से ये विवाद शुरू हुआ था। तो ये यकीन मानिए प्रशासन लगा हुआ है, डीएम, कप्तान और जो भी हैं लगे हुए हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। और आप देखते रहिए आप लोग आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।